हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक सोचने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ। कहानी का टाइटल है आपको कैसे याद किया जाएगा। सोचो ऐसा, लगभग 100 साल पहले एक आदमी ने अपना दिन शुरू किया अखबार पढ़कर, लेकिन गेस क्या, उसने खुद का नाम देखा उस हिस्से में जहाँ लिखा होता है लोगों के बारे में जो हमारे बीच से चले गए हों। क्या आप मान सकते हैं, वो अपने खुद की मौत की कहानी पढ़ रहा था। ठीक है, अब वहाँ ट्विस्ट आता है भाई। ट्विस्ट देखिए क्या है, अखबार वालों ने उल्टा लिख दिया था। उन्होंने उनका नाम गलत लिख दिया और कह दिया कि वो गुजर गए हैं, जबकि वो बिल्कुल ठीक थे। पहले तो भाई शौक होता है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हुई। इंस्टेड ऑफ बीइंग स्केर्ड, वो एक पल के लिए रुकते हैं सोचने के लिए कि क्या मैं अभी भी यहाँ हूँ, जिंदा हूँ या कहीं भटक रहा हूँ। फिर जब वो शांत होते हैं, उनका मन एक सवाल की तरफ जाता है। वो सोचते हैं लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। और वहीं पर जो अखबार में जो उनकी मौत की खबर लिखी हुई थी, वहीं नीचे बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ था डायनामाइट किंग का इंतकाल। और सरप्राइज एक और था भाई, कि वो था एक मौत का व्यापारी भाई। ये पढ़ के अंदर से वो उनका सब कुछ बदल जाता है भाई, दिमाग उनका पूरा हिल जाता है। क्या आप मतलब उस पल का एहसास कर सकते हैं, वो लम्हा जब उसने अपने आप से पूछा होगा क्या यही तरीका है मुझे याद करने का। जैसे कि वो खुद को एक आईने में देख रहे हो, एक ऐसा रूप जो उन्हें पहले कभी नहीं नोटिस किया हो। भाई उस समय उन्होंने फैसला किया कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिमाग में एक स्विच बजा हो, और उसने अपनी भावनाओं से जुड़े हुए एक नए रास्ते पर चलने का फैसला किया, शांति की तरफ। और गैस क्या, वो इंसान अल्फ्रेड नोबेल थे, यानी हमारे नोबेल प्राइज़ के पीछे का ब्रेन। जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने उस पल सोचा, वैसे ही हम सबको भी वो विचार करने का पल चाहिए। थोड़ा रुको और थोड़ा सा सोचो कि तुम अपने लिए किस तरह याद रखना चाहते हो। भाई लोग तुम्हें कैसे याद करेंगे? क्या वो तुम्हें प्यार और सम्मान से याद करेंगे? क्या तुम्हारी कमी महसूस करेंगे? ओके, तो वही थी ये कहानी मेरे सोचने वाले व्यूवर्स, कि जब हम अपनी ज़िंदगी की यात्रा पर निकलते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आपको भाई कैसे याद रखा जाएगा। तुम्हारे जो कर्म हैं, तुम्हारे जो मूल्य हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ये तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी को शेप करते हैं। और याद रखो, तुम खुद अपनी कहानी के एक लेखक हो। ओके, तो हमारा आज का यही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, नोबेल प्राइज़ के बारे में, द नोबेल लीगेसी। ओके, सो चलिए अब शुरुआत से शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक जीनियस इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट के इन्वेंटर थे, उनका एक लीगेसी रह गया। उन्होंने नोबेल प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया था, जिसमें वो लोगों को रिवॉर्ड करना चाहते थे जो अपनी फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करते हैं। ये प्राइजेस जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेस में दिए जाते हैं। इट्स लाइक रिकग्नाइजेशन फॉर दोज हु ट्रूली मेकिंग ए डिफरेंस इन द वर्ल्ड। Okay, so let's move on to some of the inspiring stories. So now let's talk about some really inspiring stories. So मैरी क्यूरी, एक साइंस की रॉक स्टार, मैरी क्यूरी ने 2 फील्ड्स में नोबेल प्राइज जीते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। शी इज़ नॉट जस्ट ए ट्रेल ब्लेजर, शी इज़ ए डबल ट्रेल ब्लेजर। और फिर मलाला यूसुफजई, शी वॉन द नोबेल प्राइज एट जस्ट 17 for her fearless fight for the education system that takes some serious guts guys. Okay, so अब बात करते हैं लिटरेचर की दुनिया की। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, एक्चुअली वर्ड्स स्मिथ को ऑनर किया जाता है, जो अपने वर्ड्स के थ्रू लाइफ्स को चेंज करते हैं। फ्रॉम गैब्रियल ग्रेसी मार्केज टू टोनी मॉरिसन, ये लिटरेसी की लीजेंड है। सोचने के, सपने दिखाने के भाई नया नज़रिया इन्होंने हमें दिया है। पीस और चेंज, क्या आपको याद है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सिविल राइट्स के चैंपियन, उन्होंने एक्चुअली नोबेल प्राइज़ जीता था फॉर हिज अनवेवरिंग स्टैंड्स अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उनका मैसेज ऑफ पीस एंड इक्वलिटी भी काफ़ी पावरफुल है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द इकोनॉमिक ब्रिलियंस। सो अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स भी होता है। वेल, नॉट एग्जैक्टली द नोबेल प्राइज़, बट क्लोज इनफ। एक्चुअली उसका ऑफिशियल नेम है सेवरेजिस रिस्क बैन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। क्वाइट ए माउथफुल, राइट? ओके, सो ग्रैंड सेलिब्रेशन के बारे में भाई आप सोचो, हर साल सभी देशों से फेमस लोग
नोबेल प्राइज सेरेमनी में इकट्ठे होते हैं। इट्स लाइक दी ऑस्कर्स फॉर दी ब्रिलियंट माइंड्स। सो ये विनर्स, उनकी स्टोरीज सब एक साथ आते हैं तो हमें इंस्पायर करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेहनत और डेडिकेशन से क्या कुछ हासिल हो सकता है। ओके, तो ये थी हमारी जर्नी नोबेल प्राइज़ की फैसिनेटिंग दुनिया में। इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग दोज हु आर pushing boundaries, sparking innovations and truly making the world a better place. So who knows, maybe एक दिन आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ऊपर स्टेज पर खड़े होकर नोबेल प्राइज़ उठा रहे होंगे। Awesome. So don't forget to like, subscribe और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ताकि आप हमारे फ्यूचर कंटेंट से कनेक्टेड रहें। Until next time, keep striving for excellence.